नमस्कार बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक एजुकेशन 908 में। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फेस वैल्यू, जिसे हम जातीय मान कहते हैं, और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानें। प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। तो आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसके बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। आइए हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो नंबर आज का होने वाला है 4 2 8 6 3 0 1 5। ये हमारा आज का नंबर है। और इसमें सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, स्थानीय मान के जानेंगे। तो यहाँ 5 का जो मान है इकाई पर है, तो इसे हम 5 लिख देंगे, जिसे हम बोलते हैं इकाई। ठीक है, और इंग्लिश में इसे वंस बोलते हैं। और ये सेकेंड नंबर पर 1 है, तो 1 का मान जो हमारा है दहाई पर है, तो हम इसको लिख देंगे दहाई या 1 0। इसके हम एक के बाद एक जीरो, एक अंक है तो हम एक जीरो उतार लेंगे, इसे हम दहाई बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम टूज बोलते हैं, 20s बोलते हैं। फिर थर्ड पे हमारा आ गया 0, तो हम यहाँ पर 0 के बाद क्या है, 2 अंक है तो 2 जीरो उतार लेंगे, जिसे हम सैकड़ा बोलते हैं। इसे हम सैकड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम हंड्रेड्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो 3 है, तो यहाँ हम 3 उतार लेंगे। और 3 के बाद 3 अंक है 1 2 3, तो हम 3 जीरो उतार लेंगे और इसे हम बोलेंगे 1000। ये हमारा 1000 है, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, 1000 जिसे हम बोलते हैं। उसका नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 6 है। 6 के बाद 4 अंक है 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 जीरो उतार लिया, जिसे हम बोलते हैं 10,000। और इसमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं 10,000। 10,000। फिर नेक्स्ट जो हमारा नंबर आ रहा है 8 है। 8 को हम ऐसे लिखेंगे, 8 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिसे हम बोलते हैं लाख। और इसको हम इंग्लिश में यहाँ बोलते हैं मिलियन। नेक्स्ट हमारा है 2 नंबर। 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के बाद 6 अंक है, तो हम यहाँ पर 6 जीरो ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 10 मिलियन। 10 मिलियन। नेक्स्ट हमारा फिर नंबर जो होने वाला है अगला वो है 4। हम 4 को ले लेंगे और 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक है, तो हम 7 जीरो कर लेंगे। यहाँ 7 जीरो हो गया, जिसे हम बोलते हैं करोड़। और इसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स मिलियन। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ये हमारा प्लेस वैल्यू है। जो स्थान, जिस स्थान पर जो अंक है उसकी उस स्थान को बताना ही हमारा स्थानीय मान, जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे ये इकाई पर है तो हमने इकाई पर इसको बताया है। इकाई पर हमने वंश या इकाई, यहाँ दूसरे स्थान पर है इकाई के बाद, तो इकाई के बाद दहाई आता है, तो ये 1 के बाद जीरो यहाँ लग गया है, ये दहाई के स्थान पर है। फिर यहाँ
सैकड़े का स्थान पे 0 है तो यहाँ 0 लिखा गया और यहाँ सैकड़ा का प्लेस दे दिया गया है। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पर 3 है और ये किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, यानी 1000वें स्थान पर, तो इसको हमने 1000 से दर्शा दिया गया है। तो ये हमारा 1000वें स्थान पर है। फिर हमारा 6 आ रहा है और 6 जो हमारा है उसका स्थान है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उसको हम 10,000 से दर्शा देंगे, यही प्लेस वैल्यू होता है। इसी प्रकार 8 है, 8 हमारा किस स्थान पर, लाख के स्थान पर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो हम इसको लाख के स्थान पर दिखा देंगे। फिर हमारा आ रहा है अगला नंबर 2, तो 2 जो हमारा है 10 लाख पर है, जैसे देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये हमारा 10 लाख पर है तो हम इसको 10 लाख पर दर्शा देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 4, और 4 हमारा जो है करोड़ पे है तो हम इसको करोड़ पर दर्शा देंगे। 1 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, तो हम इसको क्या करेंगे, करोड़ पर दिखा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हमने क्या किया, इसको करोड़ पर दिखा दिया। इस तरह से आप किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है जातीय मान या फेस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले जान लीजिए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू और हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। आज हम इसके बारे में फिर जानेंगे। अभी तक आपने प्लेस वैल्यू के बारे में जाना, अब जानेंगे हम जातीय मान के बारे में। ये है FACE फेस वैल्यू, VALUE फेस वैल्यू, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जातीय मान वो वैल्यू होता है जो किसी अंक का उसका पहचान कराता है, उसे हम बोलते हैं जातीय मान। चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, इससे नहीं मतलब होता है, उसके प्लेस से नहीं मतलब होता हो, उसका क्या पहचान है इससे मतलब होता है। जैसे हमारा नंबर है 2, 4, 3, 5, 6, अब इसमें हमें क्या करना है, 4 का इस संख्या में क्या करना है, हमें 4 का जातीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 4 का प्लेस नहीं देखेंगे किस स्थान पर है, 4 का क्या होगा हमारा जातीय मान, यहाँ 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, इसका जातीय मान बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है, ये किस वर्ग में आ रहा, तो इसका क्या है, ये 4 में है। इसको देख के हम क्या जानेंगे, इसको यह 4 है तो ये इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 4, यानी फेस वैल्यू। नाम से ही क्लियर हो रहा, फेस, उसका फेस कैसा है तो आप फेस से पहचानेंगे। जैसे ये 3 बना हुआ है, अगर ऐसा है 3 बना हुआ तो हम क्या कहेंगे, इसका जातीय मान क्या होगा, 3 हो जाएगा, इसका जातीय मान 3 हो जाएगा। ना कि इसके प्लेस से मतलब है, किस प्लेस पे, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे, हजार की, कि लाख पे, में किस प्लेस पे, उससे नहीं मतलब है। मतलब किससे है कि यह जातीय मान उसका क्या मान है, मतलब वो क्या है, उसकी पहचान क्या है, या फेस उसका क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, जातीय मान। तो इस तरह से बहुत इजीली आप फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई, किसी अंक का पूछे, हम सिर्फ वो नंबर लिखेंगे, क्योंकि उसकी पहचान क्या है, उस नंबर से होता है। जैसे इसमें 5 की पहचान क्या है, 5, सिर्फ 5 लिखेंगे। अगर 6 का पूछता है तो सिर्फ हम 6 लिखेंगे। यदि क्या है, यदि हमें 2 का पूछता है तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, यही इसका जातीय मान है। 2 मतलब क्या, उसकी वही पहचान है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इसको जान सकते हैं। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। ऊपर आपको स्थानीय मान के बारे में बताया गया है और नीचे आपको जातीय मान के बारे में बताया गया। तो आप इजीली इसको सीखिए और कंपटीशनों को भी बीट करिए, और अपना जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप अच्छे नंबर लाएं, और बहुत ही शानदार आपको जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। लाइक करें, जो कमियां आपको दिखती हैं या जो आपको चाहिए उस विषय में आप कमेंट कर सकते हैं। हम सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे नई चीज़ बताने के लिए, और हमें आशा है कि आप कुछ सीख रहे हैं।
इसलिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपको इसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों निकालना होगा। 4, 9, 6, 7, 8 इसका स्थानीय मान। बताइए। कमेंट में आपको क्या करना है, इसका स्थानीय मान बताना है। इस क्वेश्चन को करना है कमेंट के माध्यम से, इसका स्थानीय मान बताइए। और 5, 6, 7, 8, 9 में 7 का जातीय मान क्या होगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इन 2 क्वेश्चनों का आंसर, और हमें लगता है आपने सीखा है। इसका आंसर जरूर दें कमेंट में, जिससे मुझे भी क्लियर हो आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय हिंद।